कुछ स्टेट इलेक्शन आ रही है भारत में, उनमें से एक पंजाब राज्य भी है। पंजाब की इलेक्शन में दो पार्टियों की बड़ी टक्कर मानी जाती है, एक जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी और दूसरी कांग्रेस जो विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका एलओपी की निभा रही है कांग्रेस पार्टी। हम किसी व्यक्ति विशेष की तुलना एक दूसरे से नहीं कर रहे, लेकिन दिलचस्पी इस बात पे उठी, इस बात पे बनी जब ये कहा गया कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार होंगे अगर इंडिया गठबंधन जीतता है या कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है। दलील ये बात दी गई कि वो लोगों में विचरते हैं, हर वर्ग के साथ बैठते हैं, हर वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं। ये हमने देखा भी भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में हमने देखा। वो कूलियों के साथ भी अपना समय बिताते हैं, वो रिक्शा चालकों के साथ भी बैठ के उनकी बात सुनते हैं, वो किसानों के मुद्दे पे भी संघर्ष करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमने देखा पार्लियामेंट में कैसे उन्होंने किसानों को न्योता देकर के समा दिया, उनकी बात सुनी और उनके मुद्दे उठाने के लिए जितनी भी उनकी क्षमता थी वो उन्होंने उपयोग किया। इसी तरह जिस तरह राहुल गांधी के बारे में दलील गई कि ये लोगों में विचरते रहे, मणिपुर के बारे में बात करते रहे, माइल्ड से लेके स्ट्रॉन्ग मुद्दे, हर मुद्दे पर उन्होंने संघर्ष किया। और कुछ मुद्दे तो ऐसे थे जहां पे उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, उन्हें उनका घर छीनने की चर्चा हुई, उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता जो है जाने की चर्चा हुई, उनके ऊपर केसेस हुए। तो संघर्ष की राह में ये सारी चीजें होती है। इसी तरह अगर पंजाब स्टेट की बात करें, पंजाब में कांग्रेस की बात करें, तो एक व्यक्ति संघर्ष करता हर कोने में, हर वर्ग के साथ हर दिन नजर आता है, वो है सुखपाल सिंह खेरा। चाहे पंजाब में बाढ़ की पीड़ितों की बात हो, चाहे पंजाब में बंदी छोड़ सिंहों की बात हो, चाहे पंजाब में नौजवान पुलिस मुकाबले में मारे जाने की बात हो, चाहे पंजाब में किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, सबसे बड़ी बात जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि पंजाब के रहवासियों को वहां पे उन्हें नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। ये सोच उन्होंने अपनी प्रकट की, उन्होंने लिखित रूप में लेटर भी दिए। बहुत ज्यादा उन्होंने चिंता जताई जो पंजाब के रहवासी नौजवान बाहर फॉरेन में प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा पानियों की बात हो, नहरों की बात हो, टोल प्लाजा कड़ी धूप में वो उतरे जहां पे उनका कैमरा भी काम करना बंद कर दिया, जहां पे धूप इतनी पड़ रही थी, लेकिन इतनी कड़ी धूप में भी उतर के जो टोल प्लाजा की एक्सपायर डेट हो गई है कलेक्शन करने की, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। लोगों के हर राहत देने की मुद्दों पर वो दिखे। जिस तरह राहुल गांधी प्रताड़ित किए गए, इसी तरह सुखपाल सिंह खेरा की घर की दीवार गिरती लोगों ने देखी। सुखपाल सिंह खेरा को जेल जाते हुए देखा, जेल से आते हुए देखा, उन पे केसेस हुए थे। जिस तरह राहुल गांधी सीधा निशाना जो है प्राइम मिनिस्टर पे बात पे लगाते हैं, उसी तरह सुखपाल सिंह खेरा पंजाब में चीफ मिनिस्टर पे जो है अपना सवालों का निशाना लगाते हैं, अपनी दलीलों का निशाना लगाते हैं। तो इतनी सिमिलैरिटी जो है, हमने जैसे पहले कहा हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिलचस्पी तब उपजी जब कांग्रेस के कई नेताओं ने मंच पर यह कहा कि राहुल गांधी इस पैटर्न में विचरे कि वो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार है, उसी तरह के पैटर्न में विचरते हुए सुखपाल सिंह खेरा पंजाब में नजर आते हैं। और ये दोनों शख्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपनी मंशा नहीं जाहिर की। राहुल गांधी ने ये जाहिर नहीं किया कभी कि वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेटली पोजीशन चाहते हैं। सुखपाल सिंह खेरा ने कभी ये अपने मुंह से जाहिर नहीं किया कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी डेस्परेटली चाहते हैं। वो सेल्फलेस सर्विस देते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो भी उन्हें सेटबैक सहना पड़ता है वो सहते हुए लोगों के हित में काम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस दोनों के किरदारों को देख के जब ये बात उठी कि अगर राहुल गांधी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनने की दावेदारी उनके कर्मों की वजह से प्रमोट किए जाते हैं, तो क्या पंजाब में ये बड़ा सवाल है, सुखपाल सिंह खेरा उस दलील पर देखे जाएंगे।